सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना है आपने? 295। इंडिया गठबंधन इतनी ही सीटें जीतने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बयान है कांग्रेस नेता राहुल गांधी का। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। जिन्होंने सभी न्यूज चैनल्स और एजेंसियों के एग्जिट पोल्स को नकार कर इंडिया गठबंधन की 295 सीटें आने का दावा किया है। एक तरफ तमाम एग्जिट पोल्स हैं जो एनडीए को 350 सीटें आने का दावा कर रहे हैं और पीएम मोदी की सत्ता वापसी की बात कर रहे हैं, और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की मानो कुछ अलग ही मैथमेटिक्स चल रही है। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इंडिया गठबंधन ने ऐसी क्या कैलकुलेशन बिठाई है जिसके बलबूते वो 295 प्लस सीटों का विश्वास जता रहे हैं। इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं दी स्विच। दावा करने को इंडिया अलायंस कितनी भी सीट पर अपनी जीत की बात कह सकती है। हालांकि अगर ये दावे जनता से मिले रिस्पॉन्स और डेटा पर बेस्ड है तो इन पर गौर जरूर किया जाना चाहिए। 1 जून की शाम जब तमाम न्यूज़ चैनल्स अपने एग्जिट पोल्स के डेटा शेयर कर रहे थे तो वहीं उसी वक्त इंडिया अलायंस की दिल्ली में एक बड़ी बैठक चल रही थी। जैसे जैसे शाम ढली, एग्जिट पोल्स के जरिए जनता के मूड का अंदाजा लग गया। बीजेपी और एनडीए की 370 से 390 सीटों पर इशारा हुआ, वहीं इंडिया गठबंधन 130 से 140 सीटों पर सिमटती नजर आई। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हर न्यूज़ चैनल और हर एजेंसी के एग्जिट पोल में मानो एनडीए की ऐसी ही जीत का अनुमान लगाया गया। जाहिर सी बात थी, इंडिया गठबंधन को एग्जिट पोल्स रास नहीं आए और उन्होंने अपनी ओर से खुद एक आंकड़ा फेंका। दावा किया गया कि इंडिया गठबंधन 295 प्लस सीटों के साथ अपना परचम लहराने जा रही है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन के सभी साथी 295 के इस नंबर पर हामी भर रहे हैं। सबको भरोसा है कि इस बार इंडिया अलायंस ही सरकार बनाने जा रही है। राजनीतिक बयानबाजी में ज्यादा न जाते हुए फैक्ट्स और एग्जिट पोल कैसे निकाला जाता है पहले ये समझ लेते हैं। एग्जिट पोल वोटिंग के बाद किया जाने वाला एक सर्वे होता है। इसमें वोटरों से वोटिंग की जानकारी ली जाती है। वोटर से पूछा जाता है कि उसने किसे वोट दिया है, उसके बूथ पर किस तरह का रुझान है। वोटरों से बातचीत करके अंदाजा लगाया जाता है कि किस सीट पर कैसा रिजल्ट हो सकता है। संसद की 543 सीटें हैं और 543 संसदीय क्षेत्र हैं। कोशिश रहती है कि हर सीट पर जाकर वहां का माहौल जाना जाए। वोटर जो जानकारी देते हैं उसका विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद जो डेटा तैयार होता है उसे ही एग्जिट पोल कहते हैं। इस एग्जिट पोल से एक अनुमान लग जाता है कि कौन सा उम्मीदवार या सियासी दल कहां जीत सकता है। इस सब के साथ साथ किसी भी एग्जिट पोल की सटीकता का एक सबसे बड़ा पैरामीटर सैंपल साइज होता है। सैंपल साइज मतलब कितने लोगों से बात करके ये डेटा जोड़ा गया है। माना जाता है कि जितना बड़ा ये सैंपल साइज होगा उतना ही बेहतर अनुमान लगाया जा सकता है। आमतौर पर न्यूज़ चैनल्स और एजेंसियां, उनका जो सैंपल साइज होता है वो 4.5 लाख से 5 लाख लोगों का होता है। न्यूज़ चैनल से परे पॉलिटिकल पार्टियां भी अपने लेवल पर सर्वे करवाती हैं। उनको भी अनुमान लग जाता है कि वो कैसे जीत सकती हैं। मान के चलते हैं कि जो इंडिया गठबंधन फिलहाल अपनी 295 सीटों की जीत का दावा कर रही है वो कुछ ऐसे ही डेटा पर बेस्ड है। ऐसे ही कुछ सर्वे के आधार पर वो अपनी जीत का दावा कर सकते हैं। एक तरफ हालांकि एग्जिट पोल्स में उन्हें 130 से 140 सीटें ही मिल रही हैं, तो उनकी खुद का सर्वे उन्हें 295 सीटें कैसे इशारा कर सकता है। ऐसे में जानने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन ने जो सर्वे किया है उसका सैंपल साइज क्या था। अपनी विश्वसनीयता को कायम रखने के लिए तमाम न्यूज़ चैनल्स अपने एग्जिट पोल के सैंपल साइज का खुलासा जरूर करते हैं। हालांकि इंडिया अलायंस ने अपने सैंपल साइज का खुलासा नहीं किया है। एग्जिट पोल्स निकालने की इस कला में एक मार्जिन ऑफ एरर यानी गलती की गुंजाइश भी रखी जाती है। अब आखिरकार एग्जिट पोल्स है तो अनुमान ही, ऐसे में प्लस माइनस 10 से 20 सीटों का मार्जिन रखा जाता है। मार्जिन ऑफ एरर को ध्यान में रख के भी अगर इंडिया अलायंस की 295 सीटें आनी है और ये दावा है तो ये सेंस तब भी निकालना थोड़ा मुश्किल है। मीडिया इंडस्ट्री में चुनावों के बाद एग्जिट पोल्स निकालने की बड़ी परंपरा रही है। कई बार ये एग्जिट पोल्स के नंबर्स असली नतीजों के बेहद करीब होते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 4 जून को वोटों की काउंटिंग होनी है। अब क्या ये एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल्स बनते हैं, ये तो कल पता चल ही जाएगा। क्या कांग्रेस और अलायंस 295 सीटें जीत पाएगी या एनडीए 400 पार का अपना नारा हकीकत बना पाएगी? आपको क्या लगता है, ये नीचे हमें कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।